आवाज चेक कर लीजिएगा सर। हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? इस प्यारे से चैनल श्री गीते पे आप सभी को वेलकम है। इससे पहले आप लोग को पिछले क्लास में हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे। आज उसी तरह यानी एग्जाम में संभावित क्वेश्चन यानी पी बाय क्यू के रूप में लेके आए आज इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का। सब इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 यानी उस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी उसका आज आप लोग को पी वाई क्यू क्वेश्चन के रूप में करवाएंगे 50 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम लोग यानी कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव तो करा देंगे, लेकिन पहले उससे पहले चैप्टर क्या कर रहा है यानी चैप्टर का सबसे पहले अपना लोग बेसिक समझेंगे। उसके बाद बारी बारी सभी क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले देखते चैप्टर क्या है। यानी चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। एवं इसके विकास का इतिहास। यानी चैप्टर 1 जो आप लोग को इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराएंगे, उस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। सबसे पहले अपना लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या होता है। यानी पूरा नहीं तो पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे, अर्थव्यवस्था का पते नहीं रहेगा। सबसे पहले अपना लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था का जो है इसका अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ यानी इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। यानी अर्थ प्लस व्यवस्था, अर्थ प्लस व्यवस्था। यानी अर्थ का होता है धन, पैसा, संसाधन, और व्यवस्था का अर्थ होता है संचालन या प्रबंधन। यानी आप लोग को अर्थव्यवस्था को संजीव अर्थ को अलग कर लिए, व्यवस्था को अलग कर लिए, तो अर्थ का अर्थ होता है धन, पैसा या संसाधन, और उसी तरह व्यवस्था का अर्थ होता है संचालन या प्रवर्तन। यानी धन, पैसा और संसाधन को संचालन और प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। एवं उसके विकास का इतिहास, एवं उसके विकास का इतिहास यानी चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 का जो नाम है यानी इसके विकास का इतिहास का अर्थ होता है जिस तरह मानव के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन एवं उन्नति होना। मानव के सभी क्षेत्रों में, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में क्या होता है? विकास होना। यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो विकास का इतिहास। अब इसी पे देखिए अर्थव्यवस्था पे कुछ दो शब्द है, उसको हम आप लोग को बताते हैं। जो अर्थशास्त्र का हिसाब बड़ा निराला है। अर्थशास्त्र का हिसाब बड़ा निराला है। जिसके पास पैसा है वही रखवाला है। जिसके पास पैसा है वही रखवाला है। गरीबों की मेहनत मोल नहीं बाजार में। गरीबों की मेहनत मोल नहीं बाजार में। अमीरों तो बस किस्मत का ताला है। चलिए आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आप लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन है 2 ए नंबर, और बी नंबर ऑप्शन है 4, और सी नंबर ऑप्शन है 6, और डी नंबर ऑप्शन है डी। आप लोग इसको बताइए कमेंट में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 2। यानी ये जो है सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया, सरकारी
और गैर सरकारी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। यानी 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के बीच, किस क्षेत्र को यानी किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। यानी किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग को अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा बताए होंगे, यानी उस संरचना और ढांचा में प्राथमिक क्षेत्र बताए होंगे, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहते हैं। आप लोग से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। यानी सेवा क्षेत्र तो नहीं होगा, यानी तृतीयक क्षेत्र जो है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यानी उद्योग क्षेत्र, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी द्वितीयक क्षेत्र को, यानी द्वितीयक क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र। और ये जो कृषि है प्रथम क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। यानी आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 7, सी 15, डी 5। आप लोग कमेंट में, यानी बहुत ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में भी जरूर जवाब दीजिएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 7। यानी देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, वह कितने हैं, तो 7 है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे, यानी 2 क्वेश्चन वो भी समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, जो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। यानी अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। यानी ये जो नीति आयोग का स्थापना हुआ, यानी ये हाल फिलहाल में हुआ है, यानी 10 वर्ष पहले हुआ है। इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन है 1 जनवरी 2010 में, बी नंबर इसका ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 में, और सी नंबर जो इसका ऑप्शन है 1 जनवरी 2014 में, और डी नंबर ऑप्शन जो है 1 जनवरी 2005 में। देखिए आप लोग को यहाँ कंफ्यूज, यानी 1 जनवरी लगा है, इसका मतलब आंसर में 1 जनवरी आएगा, लेकिन डिफरेंस कौन चीज में होगा सर, डिफरेंस कौन चीज में होगा, तो डिफरेंस ईस्वी में हो जाएगा। यानी इससे कंफ्यूज नहीं होना, यानी इसका सबसे पहले अपना लोग को ईस्वी ध्यान में रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। यानी नीति आयोग जो है, भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसका आंसर जो हो जाएगा सी बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आप लोग को अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताने वाले, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, क्योंकि ये जानते हैं जो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था वो सब जानते हैं। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर, पहले आप लोग को हम ऑप्शन बताते हैं, आंसर खुद कहिएगा। ए नंबर अमेरिका है, बी नंबर चीन है, सी भारत है, और डी इनमें से कोई नहीं है। यानी इसका जो आंसर है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ही देश है जो भारत में चलता है। कहां पे चलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में चलता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए कितना हो जाएगा, तो सी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 2014 में पूछा गया है, उसके बाद 2018 में पूछा गया, हो सकता है तो 2026 में भी पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, VVI है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। यानी आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। यानी जिस देश में जो है राष्ट्रीय आय अधिक है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो इसका अर्थ है जिस देश का
राष्ट्रीय अधिक है एवं प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वह देश कहलाएगा, तो विकसित देश कहलाएगा। सिंपल सी भाषा है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्ध विकसित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। यानी वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? यानी भारत का कौन सा राज्य बीमारू यानी बीमार उमार नहीं रहता, कौन सा राज्य बीमारू नहीं है? यहाँ पे आप लोग है नहीं समझिए, है अगर समझेंगे तो गलत हो जाएगा। कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, नहीं को देखना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार है, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी उड़ीसा। इसका आप लोग बताइए तो कौन सा राज्य बीमारू राज्य नहीं है? यानी बिहार तो है ये है, मध्य प्रदेश वो भी है, उड़ीसा वह भी बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए कितना कितना ईस्वी में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, उसके बाद यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, तो हो सकता है 2026 में पूछ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न में कौन बीमारू राज्य है? वहां पे क्वेश्चन क्या था? नहीं है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कह रहा है कौन निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। यानी कर्नाटक उसमें बताए थे, जो नहीं में कर्नाटक नहीं है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, लेकिन बिहार बीमारू राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया आपको 2019 में पूछा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बना? यानी बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी योजना आयोग बना और उसके स्थान पर कौन सा आयोग बना? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका जो है कमेंट आंसर, यानी बहुत ये इजी क्वेश्चन है। यानी 9 नंबर का देखिए, योजना आयोग के स्थान पर, यानी ये योजना आयोग है और इसके स्थान पर कौन सा आयोग बना? यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, अब लोग क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? यानी क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए और क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था, यानी 1950 में हुआ था, या 1951 में हुआ था, या 1952 में हुआ था, या इस ऑप्शन में से कोई नहीं। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट में जरूर, यहाँ पे हम बताते हैं, लेकिन आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1952। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। कब पूछा गया है? 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये तो हम लोग सब जानते हैं कि किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी इस निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी केरला, सी बिहार और डी दिल्ली।
यानी ये क्वेश्चन इतना इजी है, जो जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वही राज्य पिछड़ा राज्य कहलाता है। जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वही राज्य क्या कहलाता है? पिछड़ा राज्य कहलाता है। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। यानी बिहार क्या कहलाता है? पिछड़ा राज्य कहलाता है। और ये क्वेश्चन का देखिए कितनी बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 2015 में पूछा गया है, 2018 में भी और 2022 में भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? यानी इसमें यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यानी चलिए फिर भी इसका जवाब बताइए आप लोग। एक बार हम जवाब बताए और दूसरी बार आप लोग का पारी है तो आप लोग बताइए। यानी इसमें निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। यानी कर्नाटक तो भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, लेकिन बिहार क्या है? बीमारू राज्य है। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? यानी ये जो अर्थव्यवस्था है उसको तीन भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी में यहां पूछ रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी उत्पादन कुशलता पर, सी अधिकतम लाभ अर्जन पर और डी नंबर ऑप्शन है लोक कल्याण पर। लोक कल्याण पर। यानी ये जो पूछा गया है 2021 में पूछा गया है। यानी इसको आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। क्या? लोक कल्याण पर। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, लोक कल्याण पर। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी आप लोग को ये पढ़ाए होंगे, जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री। यानी योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री। यानी भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष यानी देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यानी भारतीय योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर वर्तमान पूछ दिया जाए तो, अगर वर्तमान यानी प्रथम पूछा तो बता दिए सर। यानी इसका जो होता है पदेन प्रधान, यानी जो पद पे प्रधानमंत्री आता है वही इसका अध्यक्ष होता है। अभी वर्तमान में अगर पूछ दे तो, अगर वर्तमान में पूछ देगा तो क्या बताएंगे? श्री नरेंद्र मोदी। क्या बताएंगे? श्री नरेंद्र मोदी। कौन है अभी वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। यानी ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति संबंधित है? यानी ये जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? सर अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा कै गो बताए थे? तो 3 गो बताए थे। कै गो बताए थे? 3 गो बताए थे। एक में बताए थे सर प्राथमिक, एक में क्या बताए थे सर? प्राथमिक बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा जो बताए थे सर, दूसरा बताए थे द्वितीयक क्षेत्र। और सर तीसरा जो बताए थे तृतीयक क्षेत्र। सर बताए थे जो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। यानी यहाँ पे हरित क्रांति का बात हो रहा है, यानी किसी न किसी फसल की बात हो रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र
को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। सर यहां तो हम बता दिए, यहां ऑप्शन बताइए तो जो किस क्षेत्र को हम लोग हरित क्रांति से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को 2021 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2021 में। अब कहते हैं बिहार राज्य है, क्या है बिहार राज्य? क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार राज्य है। ए उद्योग प्रधान, बी पशुपालन प्रधान, सी खनिज प्रधान, डी कृषि प्रधान। यानी बिहार राज्य है रंगदारी वाला राज्य है। क्या है बिहार? रंगदारी वाला राज्य है। आप लोग के मैंने वही होगा, रंगदारी वाला राज्य है। लेकिन बिहार जो है वह कृषि प्रधान राज्य है। बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है, बल्कि रंगदारी वाला राज्य नहीं है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में पूछा गया है, नहीं तो हमारे बिहार के बच्चा है मारेगा वहां जाके बोर्ड एग्जाम में, रंगदारी वाला राज्य है। अब अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? यानी भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है वह कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रितवादी है या साम्यवादी है? यानी भारत का जो अर्थव्यवस्था है यानी आर्थिक व्यवस्था है वह जो है मिश्रित है। कैसा है? तो मिश्रित है। सॉरी ये नहीं मिस हो गया, यानी भारत की अर्थव्यवस्था, सॉरी हमको लगा अर्थव्यवस्था है, भारत की जो आर्थिक, यहाँ अर्थ नहीं आर्थिक पूछ रहा है, यानी आर्थिक व्यवस्था जो है वह साम्यवादी है। कैसा है? साम्यवादी। अगर अर्थव्यवस्था पूछेगा तो मिश्रित होगा, अगर आर्थिक व्यवस्था पूछेगा तो साम्यवादी होगा। आर्थिक व्यवस्था में साम्यवादी होगा और उसके बाद अगर अर्थव्यवस्था पूछेगा, अर्थव्यवस्था तो वह हो जाएगा मिश्रित। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 और 21 में फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग अभी तक में टोटल 17 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अब 18वां क्वेश्चन है जो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ये तो मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये अभी से उल्टा पुल्टा करके 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को इसमें बता दिए हैं। यानी इसका आंसर आप लोग को देना है क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसमें सिंपल ही सी भाषा है, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, इसलिए कृषि क्या है? शामिल है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी है यानी भारत की जनसंख्या है वह कितना है? आप लोग बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, ऑप्शन नंबर ए 90 करोड़, बी 121 करोड़, सी 140 करोड़, डी 150 करोड़। नहीं तो अमिताभ बच्चन जैसे बोलिएगा 7 करोड़। यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत का जनसंख्या है 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बल्कि अमिताभ बच्चन का 7 करोड़ सही नहीं होगा। अब है अगला क्वेश्चन 20 में समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, निजी लाभ तो नहीं होगा, ये तो पूंजीवादी के लिए होता है। बी मूल्य तंत्र, सी सामाजिक कल्याण, डी साधनों का निजी स्वामित्व। यानी ए नंबर में है निजी लाभ, बी मूल्य तंत्र, सी सामाजिक कल्याण, डी साधनों का निजी स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर बी का आप लोग आंसर कमेंट में बताइए तो क्या होगा?
यानी चलिए आप लोग करने का तो हम बताते, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सामाजिक कल्याण। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है वह कैसा है, सामाजिक कल्याण है। कैसा है, सामाजिक कल्याण है। अब है ब्रंडलैंड आयोग की संबंधित है समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से। यानी इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा सी सतत विकास से। यानी इसका जो आयोग संबंधित है सतत विकास से, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। यानी ऐसा अर्थव्यवस्था का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ए सेवा क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को 2017 में पूछा गया है, उसके बाद 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, और 2021 में पूछा गया, और 2022 में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है टोटल 7 बार पूछा गया है। इससे तात्पर्य यह बनता है जो यह क्वेश्चन हो सकता है फिर रिपीट हो सकता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन क्या कर रखना है, ध्यान में रखना है। और इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, बिहार के विकास के लिए बिना, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है। यानी इसमें कह रहा है जब तक आप बिहार का विकास नहीं कीजिएगा तब तक भारत के विकास नहीं होगा। यह जो कथन है यह किसका कथन है। यानी देखिए जब तक बिहार का विकास नहीं होता तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ये जो कहना था ये एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था। ये किसका कहना था, यानी मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था जो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में पूछा गया है, अब की साल, उसके बाद 2019 में पूछा गया, और 2023 में भी पूछा गया है। अब है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। यानी भारत में जो है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। यानी इसका आप लोग को अध्यक्ष बताएं, अध्यक्ष कौन होता है, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन था। उसके बाद इसका जो गठन हुआ था, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। यानी ये सबसे पहले अपना लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन कब से कब तक पूछा गया। 2011 में पूछा गया है, उसके बाद 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। तो इसका उम्मीद है 2026 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी इसका जो हो जाएगा आंसर 15 मार्च 1950 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका आंसर 15 मार्च 1950 ईस्वी। यानी भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। कृषि का विकास करना, यानी आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, और डी पांचवी। यानी कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया था या 2023 में पूछा गया, इसका जो आंसर हो जाएगा पहली हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा पहली हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना में ही कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है।
यानी मानव विकास रिपोर्ट, यानी इसका जो शॉर्ट नाम होता है HDI, यानी इसका शॉर्ट नाम होता है, क्या होता है, HDI। यानी इसका जो प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, WTO, WTO, WHO, UNDP, ILO। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। UNDP के अनुसार क्या किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। यानी अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। यानी ये जो ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, और सी इंद्र कुमार गुजराल, और डी जवाहरलाल नेहरू। यानी ये जो रिपोर्ट जो जारी किया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मानव विकास रिपोर्ट का प्रधानमंत्री द्वारा जारी, किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी HDI, यानी HDI कब जारी की गई थी। यानी इसमें देखिए मई 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, अगस्त 2005। यानी इसका जो जारी किया गया था अप्रैल 2002 में। कब किया गया था, अप्रैल 2002 में। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। मैं हर एक अपने साथियों और मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहते हैं, जो तोता कभी मत बनिए, तोता कभी मत बनिए, हमेशा बाज बनिए। तोता कभी मत बनिए, हमेशा बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है, क्योंकि तोता बोलता बहुत है, लेकिन वह ऊंचे उड़ नहीं सकता। लेकिन बाज बोलता कम है वह, लेकिन वह आसमान को भी चीर सकता है। इसलिए आप लोग कहते हैं तोता कभी मत बनिए, आप लोग को बनना है तो बाज बनिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मानक किसने दिया। यानी गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मानक किसने दिया। ए तेंदुलकर समिति ने, बी योजना आयोग ने, सी राष्ट्रीय विकास परिषद ने, और डी नीति आयोग ने। ये जो क्वेश्चन पूछा गया 2025 में फर्स्ट सिटिंग और 2025 में सेकेंड सिटिंग, यानी दोनों सिटिंग में ये पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मानक किसने किया था। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, योजना आयोग ने। क्या हो जाएगा, योजना आयोग ने। यानी कौन किया था, तो योजना आयोग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 32। यानी क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, बी मानव विकास सूचकांक, सी राष्ट्रीय आय समिति, डी योजना आयोग। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आप लोग बताइए कमेंट करके जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी इसका जो हो जाएगा
मेरे ख्याल से सी नंबर होना चाहिए, यानी ये जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही, राष्ट्रीय आय समिति। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, राष्ट्रीय आय समिति। अब अगला क्वेश्चन, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? यानी आप लोग से ये क्वेश्चन है, खनन को आप लोग किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? यानी आप लोग को 3 क्षेत्र बताए हैं, 3 क्षेत्र में बताइए किस क्षेत्र में खनन को शामिल करते हैं, किस क्षेत्र में खनन को शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। यानी औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं होगा, यानी अपना लोग जो खुदाई करते हैं वह कौन सी खुदाई करते हैं? भूमि को। यानी इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। यानी खनन क्षेत्र जो शामिल है वह कृषि क्षेत्र से शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आर्थिक क्रिया, कौन सी आर्थिक क्रिया, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? यानी इसका जो आंसर आप लोग बताइए, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? यानी हम लोग जो है गांव का लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि। यानी अपना लोग जो निर्भर रहते हैं ग्रामीण, यानी गांव का लोग जो निर्भर रहता है वह कौन चीज में निर्भर रहता है? कृषि। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यानी कृषि किसके अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 11वीं होगा, ग होगा, यहाँ न लिखा गया, टाइपिंग में मिस हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1996 से 2002, ऑप्शन नंबर बी है 2002 से 2007, ऑप्शन नंबर सी है 2007 से 2012 और ऑप्शन नंबर डी है 2012 से 2017। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सही। यानी ये जो है पंचवर्षीय योजना हुआ था 2007 से 2012। यानी इसका पंचवर्षीय योजना, यानी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वह 2007 से 2012। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि, यानी उसका जो समय काल है वह 2007 से 2012। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब है अगला नंबर क्वेश्चन, यानी अभी तक में आप लोग को 36 यानी 36 क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब 37वां क्वेश्चन से है, आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया से, आर्थिक विकास से किस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाता है? यानी जीवन स्तर ऊंचा कहलाता है। सतत विकास से, बी समावेशी विकास से, डी आर्थिक विकास से, और इसमें आप लोग को बताइए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, यानी सी सही होगा या डी सही होगा? यानी ये जो हो जाएगा समावेशी विकास से। यानी क्या हो जाएगा? यानी सतत विकास में, यानी इसमें संसाधनों को हम लोग क्या करते, बचाते। समावेशी विकास का जो अर्थ है, आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया समाज के, इसका जो अर्थ है समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, समावेशी विकास। अब है क्वेश्चन नंबर 38, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी हो जाएगा विश्व बैंक, और डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में बताइए, ए हो या कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा?
यानी भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? यानी इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग ने ही पहली बार क्या किया था? मानव विकास रिपोर्ट का तैयार किया था। अब सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र और सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक? यानी बहुत इजी क्वेश्चन। ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी तृतीयक क्षेत्र। यानी सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। क्वेश्चन बचा है, चलिए आप लोग को अभी तक में 39 और 40वां क्वेश्चन देखिए। जो निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ, या निम्न मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, किसका गठन आर्थिक नियोजन में से राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? यानी ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नाबार्ड और डी मुद्रा बाजार। यानी इसका आप लोग जो है योजना आयोग तो नहीं होगा, यानी नाबार्ड भी नहीं होगा, यानी मुद्रा बाजार भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब है क्वेश्चन नंबर 41 है। 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? यानी 2011 में जनगणना हुआ था, उसके जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी अपना लोग जनसंख्या में पूरा विश्व में कितने नंबर पे आए थे? यानी एक में तो अपना लोग को पता है चीन है 2011 में, और दूसरा नंबर जो है वह कौन है? भारत। यानी उस समय जो आए थे दूसरा नंबर, लेकिन अभी जो है भारत पहला स्थान पे आ गया जनसंख्या में, और चीन जो आ गया है वह दूसरा स्थान पे आ गया। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है वह द्वितीय स्थान पे यानी दूसरा स्थान पे था। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? यानी इसमें ऑप्शन में है, और उस ऑप्शन के अनुसार यानी निम्न में से आर्थिक गतिविधि नहीं है ऐसा, यह कृषि आर्थिक गतिविधि नहीं है, संचार आर्थिक गतिविधि नहीं है, गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है, और परिवहन। इसमें आप लोग को ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया, इसमें बताइए कौन सा आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि नहीं है, कृषि भी है, संचार भी है, परिवहन भी है, लेकिन गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? यानी शिक्षा पर भी किया जाता है, स्वास्थ्य पर भी किया जाता है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जाता है। मानव विकास तीनों पे किया जाता है। तो इसमें बताइए इसका ऑप्शन तीनों सही होगा? जी सर तीनों सही होगा, लेकिन तीनों वहां यानी हम लोग को जो रखने के लिए वो मार देता, तीनों में तो नहीं एक ही में मार सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। मैं आप लोग सभी साथियों से और सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट है, मैं सभी से कहना चाहते हैं जो हमेशा गलत का विरोध कीजिए, हमेशा गलत का विरोध कीजिए, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह समाज, चाहे वह राजनीति हो चाहे समाज। इतिहास उसी पर लिखा जाता है जो
गलत का विरोध करता है, बल्कि तलवे चाटने वाला पर नहीं। यानी इतिहास उसी पर लिखा जाता है जो गलत का विरोध करता है, और तलवे चाटने वाला पर इतिहास नहीं लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना लोग देखते हैं। अब निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? यानी क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? यानी बिहार के विकास में बाधक क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़। यानी अपना लोग तो गरीबी से भी बाधक है, उसके बाद बेरोजगारी भी है और बाढ़ भी है। हमारा लोग तीनों ओर से क्या है, परेशानी में, गरीबी में भी है, बेरोजगार में भी तो 1 नंबर स्थान पे है, और बाढ़ में भी एक स्थान पे है। यानी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, सही सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से ऊंचा है? नेपाल है, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार। यानी ये सब अपन पड़ोसीय देश है। इस पड़ोसिया देश में जो है भारत का HDI से रैंक भारत से अच्छा किसका है? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका। यानी इसका जो श्रीलंका क्या, भारत से HDI रैंक अच्छा है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, ब्रंडलैंड आयोग निम्नलिखित किससे संबंधित है? धारणीय विकास, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया 2025 में सेकेंड सिटिंग पूछा गया है। यानी धारणीय विकास, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। धारणीय विकास क्या हो जाएगा, धारणीय विकास। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? यानी आप लोग का ये क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, जो भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? आप लोग जल्द से जल्द इसका यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1872, बी 1881, सी 1901 और डी 1951। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा 1872 ईस्वी। यानी प्रथम कब हुआ था, 1872 ईस्वी। चलिए अब है 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? आप लोग इसका आंसर जल्दी बताइए। यानी इसका आंसर बहुत इजी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 बताए थे, इसका क्या हो जाएगा? भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1961। चलिए इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र है। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या, जीडीपी भागा कुल जनसंख्या, और सी में है एनएनपी भागा कुल जनसंख्या। यानी आप लोग बताए प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में कितने मुख्य घटक होते हैं? यानी मानव विकास सूचकांक में कितने मुख्य घटक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। यानी आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा,
स्वास्थ्य, उसके बाद जो है इसका जो घटक है 3 है। कते घटक है मानव विकास सूचकांक में कितने घटक है? 3। आप लोग को P/Q क्वेश्चन यानी आप लोग को 50 बोले थे और उसमें से 50 का 50 आप लोग क्वेश्चन करवा दिए। और यह क्वेश्चन है बहुत P/Q क्वेश्चन यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आप लोग को एग्जाम का भी समय नहीं है, यानी आप लोग को एग्जाम का भी समय नहीं है, यानी आप लोग का एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग को अगर जिंदगी में कुछ सेट करना है तो G4 गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि G4 गोल सेट कीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। थैंक यू, आज इतना ही।